दोस्तों, आज आप सभी के साथ मैं एक बहुत ही जबरदस्त कहानी शेयर करने जा रहा हूं। हो सकता है आप में से कुछ ने सुनी हो, लेकिन मुझे लगता है इस कहानी को हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जरूर सुनना चाहिए। एक पिता जिनकी मृत्यु नजदीक थी, उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे एक बहुत ही पुरानी घड़ी देते हुए कहा कि बेटा, ये घड़ी मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी और ये लगभग 200 साल पुरानी घड़ी है। इससे पहले कि ये घड़ी मैं तुम्हें सौंप दूं, मेरी इच्छा है कि तुम इसे किसी कबाड़ खरीदने वाले के पास ले जाओ और उसे बताओ कि तुम इसे बेचना चाहते हो और पूछना कि वो इसकी क्या कीमत दे सकता है। बेटा उस घड़ी को लेकर एक कबाड़ी की दुकान पर गया और जब वो लौट कर वापिस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, कबाड़ी ने मुझे इस बंद पुरानी घड़ी के बदले 20 रुपए ऑफर किए। पिता ने कहा, ठीक है, अब तुम इसे किसी ज्वेलरी शॉप पर ले जाओ और पूछो कि वो इसकी क्या कीमत दे सकते हैं। बेटा उस घड़ी को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर चला गया और जब वो लौट कर आया तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, उस ज्वेलरी शॉप वाले ने मुझे इस घड़ी के 200 रुपए ऑफर किए। पिता ने कहा कि अब तुम इस घड़ी को उस शॉप पर ले जाओ जहां पुरानी एंटीक चीजें बिकती हों। बेटा पुरानी एंटीक चीजें बेचने वाली शॉप पर गया और वापिस आकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, उस एंटीक शॉप के मालिक ने मुझे इस घड़ी के 2000 रुपए ऑफर किए, क्योंकि ये एंटीक तो है लेकिन इसके ग्लास पर स्क्रैच बहुत ज्यादा है। पिता ने पुत्र से कहा कि अब एक आखिरी बार तुम इसे किसी म्यूजियम में ले जाओ और वहां इसकी कीमत पूछ कर आओ। बेटे की आंखों में अब कुछ प्रश्न थे, लेकिन मृत्यु के करीब पहुंच चुके अपने पिता की आखिरी इच्छा वो बिना किसी प्रश्न पूरी करने के इरादे से एक बार फिर से उस घड़ी को लेकर म्यूजियम चला गया। इस बार जब वो लौट कर आया तो उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने अपने पिता को बताया कि म्यूजियम वालों ने मुझे इस घड़ी के 20 लाख रुपए ऑफर किए ताकि वो इस दुर्लभ घड़ी को अपने म्यूजियम में रख सके। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हें इस घड़ी के माध्यम से ये सिखाना चाहता था कि इस दुनिया में सही जगह पर ही सही तरीके से सही वैल्यू मिल सकती है और ये बात इस संसार की हर चीज पर लागू होती है, इंसानों पर भी। यदि तुम्हें तुम्हारी योग्यता से कम मिल रहा है तो इसमें दूसरों पर गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसमें गलती उन लोगों की नहीं जो तुम्हें तुम्हारी योग्यता से कम आंकते हैं या तुम्हारे काम को अप्रिशिएट नहीं करते या तुम्हें उतनी इज्जत नहीं देते जिसके तुम लायक हो। इसमें गलती दूसरों की नहीं, तुम्हारी है। ये तय करना सबसे पहले तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है कि तुम कितने काबिल हो और तुम कितने योग्य हो, और उसके बाद अपनी योग्यता, अपने गुणों के आधार पर सही जगह और सही लोगों का चुनाव भी तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। उसके अलावा जो रिश्ते, जो दोस्त तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करते हैं, उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखना भी तुम्हारी खुद की ही जिम्मेदारी है। लेकिन लोग तुम्हारी वैल्यू सही लगा रहे हैं या गलत, ये तुम तभी जान पाओगे जब तुम्हें खुद की सही वैल्यू का पता होगा, और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद की योग्यता और विशेषताओं का आंकलन करना होगा। वरना तुम्हें लोगों द्वारा लगाई गई वैल्यू के साथ ही समझौता कर संतुष्ट रहने की आदत डालनी होगी। और यदि तुम स्वयं अपनी वैल्यू ठीक से नहीं जानते हो तो संभव है तुम्हें हमेशा तुम्हारी योग्यता से बहुत कम वैल्यू मिलेगी। तुम्हारी वैल्यू 20 रुपए है या 20 लाख, ये दूसरों के बताने से पहले तुम्हें स्वयं जानना होगा, क्योंकि जब तुम खुद की सही वैल्यू को जानोगे तभी तुम अपने लिए आगे की सही दिशा तय कर पाओगे। और यदि आज तुम्हारी वैल्यू केवल 20 रुपए या फिर केवल 200 रुपए ही है तो परेशान मत होना, क्योंकि यदि तुम अपनी सही वैल्यू जान जाते हो तो अपनी वैल्यू, अपनी औकात को तुम हर दिन धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। बस उसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ हर दिन पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा, पूरी शिद्दत और मजबूत संकल्प शक्ति के साथ खुद को खुद का बेस्ट वर्जन बनाने में खुद को पूरी तरह से झोंक दो और इतने काबिल बनो कि भविष्य में तुम्हें कभी भी कम वैल्यू पर समझौता ना करना पड़े। और ऐसा तुम्हें निरंतर करना होगा, अपने अंतिम क्षणों तक करना होगा। दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक के बटन को जरूर दबाना और आपके वो सभी अपने जिन्हें आपकी या अपनी खुद की सही वैल्यू का अंदाजा नहीं है, उन सभी तक इस वीडियो को व्हाट्सएप कर आगे जरूर पहुंचाना। और मुझसे हर रोज जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूल जाना, जहां मैं हर दिन बहुत कुछ नया अपलोड करता रहता हूं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।